अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमसायों के साथ। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे और सेहत सुकून वाली लंबी ज़िंदगी दे, ताकि आप मेरा व्लॉग देखते रहें। आज जी मैं आया हूँ मिसाइल के मकाम पे जो चिन्योट में है। ये 1971 की जो जंग लगी थी ना, तो इंडिया वालों ने जो इधर पाकिस्तान में मिसाइल भेजा था, तो पाकिस्तान वालों ने इसे गिराया था 1971 की जंग में। तो वो हमारे चिन्योट शहर में मौजूद है और उसका क्रेडिट और उसका सारा कुछ हमारे शहर चिन्योट को जाता है। तो मिसाइल के मकाम पर आज मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जाज़िब साहब हैं। तो मैं स्पेशल ये आपको दिखाने आया हूँ कि जिसको हमारे चिन्योट में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आज हम मिसाइल के मकाम पर गए और मिसाइल के मकाम पर ये हुआ। मतलब कि जब जिधर ये इसको गिराया था उनके इंडिया वालों के मिसाइल को, जहाज़ को, जो भी कहते हैं, तो उधर उन्होंने एक जगह मुख्तसर करके और एक रेस्ट एरिया जैसे होता है वो बना दिया था। और ये हमारे चिन्योट में बहुत मशहूर है। मतलब कि हर चीज़, हर शहर में कोई ना कोई जगह मौजूद होती है, मशहूर होती है। तो हमारे इधर चिन्योट में मिसाइल का मकाम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो आज मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये देखें, ये है मिसाइल का मकाम। वो ऊपर जहाज़ बना हुआ और नीचे ये इन्होंने इसको पुख्ता करके बना दिया था कि ये निशानी जो है ये चिन्योट शहर में मौजूद रहे। ये तख्ती भी कोई लगी हुई है, ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। जाज़िब साहब थोड़ा सा पढ़ के सुना दो कि ये क्या लिखा हुआ है। शुक्रिया अहलियान तहसील चिन्योट, ज़िला जंग 22 मुजाहिद बटालियन हिंदुस्तानी हवाई जहाज़ का ढांचा जो पाकिस्तान की ज़मीन पर गिराया गया। हाँ जी, ये इसकी हिस्ट्री है जो जाज़िब ने पढ़ के आपको सुना दी है। आगे डिटेल में हमें भी कोई नहीं पता। और माशाल्लाह ये दरियाए चनाब के बिल्कुल अंदर इन्होंने गिराया था। और हमारी जो है चिन्योट की जितनी भी मतलब के गवर्नमेंट है उन्होंने इसे इधर महफूज कर दिया। ये दरियाए चनाब में बिल्कुल ये मौजूद है और दरियाए चनाब के ऊपर ही हम खड़े हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो ये मेरा तो दिल कर रहा है ये जो वो नहीं डोलियाँ क्या बनी हुई हैं उसमें बैठने के लिए, लेकिन उधर बैठने के लिए मुझे तो भाई डर ही बहुत लगता है, लेकिन थोड़ी सी इंजॉय करनी है। इधर ऊँट भी बहुत मशहूर है, वो कचावे में झूले शूले देते हैं। तो अब हम चलते हैं, ऊँट का झूला लेते हैं। और उसके अलावा आज मैंने आपको चिन्योट में एक 112 साल पुराना महल है, 100 साल पुराना महल, वो भी आज मैंने आपको दिखाना है। पहले हम जाते हैं ऊँट पे सवारी करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा महल दिखाऊंगा कि जो हमारे चिन्योट में 100 साल पहले बना था। पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे, मतलब कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इस जगह पे बहुत आते, लेकिन मैं पहली दफ़ा आया हूँ। लेकिन ये दरिया के बिल्कुल अंदर ये जगह बनी हुई है और इतनी ठंडी हवा और इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मैं तो अब हर हफ्ते आऊँगा कसम से। इतनी चस आई है ना इधर आके। अभी तो मैंने जिधर वो ऊँट शूट और घोड़े शोड़े रहते हैं ना, और जिधर उन्होंने मतलब कि खड़े किए हुए हैं जिधर झूठा शूटा देते, उधर भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। उधर और ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले उधर जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। फिर मैं आपके लिए एक प्यारा सा व्लॉग शुरू करता हूं, क्योंकि आपके अच्छा कमेंट करने से हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं और आपकी खिदमत में हाजिर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। फिर मैं आपके लिए एक प्यारा सा व्लॉग शुरू करता हूँ। जाज़िब बनता बड़ा मासूम है, लेकिन उसके एक्शन चेक करो, उसके स्टाइल बैंड जो जैसे कोई फिल्म का शूट हो रहा है या किसी सॉन्ग की वीडियो बन रही है। जाज़िब साहब हैं, जाज़िब साहब के शशके चेक करो हैं। वैसे इसको क्या कहो, पहले मैंने इसको कहा है कि वीडियो या कोई तस्वीर बनानी है तो बना लो, कहता है नहीं नहीं यार मुझे नहीं शौक, मैंने नहीं बनानी। तो अब अचानक मेरी इस पे नज़र, मैं उधर व्लॉग के ख्याले लगा हुआ था और इसकी जब मेरी नज़र इस पे पड़ी है तो जनाब पूरा फिल्मी शूट जैसे हो रहा है, ऐसे स्टाइल बना के खड़ा था। जाज़िब साहब कैसा लग रहा है इधर आके? सही बताना, तुझे कसम है अपनी माँ की, इधर आके कैसा एंजॉयमेंट हो रही है। अच्छा, एक और मजे की बात है, इस जगह पे मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन जाज़िब साहब भी पहली दफ़ा ही आए हैं। जाज़िब भी पहले नहीं आया हुआ था और मैं भी हम दोनों ही पहली दफ़ा आए हैं। तो अब हम चलते हैं उधर, सवारी करते हैं ऊँट पे और वो आपको दिखाते हैं। यारियां दिलदारियां असीला के निभांदे, यारियां दिलदारियां असीला के निभांद। कसम खुदा की इतनी प्यारी जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम नारायण का गान या कहीं किसी आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। इतना प्यारा सीन है, चेक करो माशाल्लाह।
अभी मैं आपको पुल दिखाता हूँ कि जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी और उसकी मियाद ख़त्म होगी तो फिर उन्होंने ये पुल बंद करके एक नई पुल बना दी, लेकिन वो पुल अभी भी ऐसे ही है जैसे नई बनी हुई है और इतनी प्यारी है। उस पुल के नीचे से ट्रेन गुजरती है। ऊँट तो हमें मिले नहीं है, वो चले गए हैं। जो ऊँट लेके इधर खड़े होते हैं ना, वो तो चले गए हैं। लेकिन अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम आपको अब वो दिखाते हैं जो हमारे शहर चिन्योट में 100 साल पहले एक महल बना था जिसको बोलते हैं, उसका नाम है, बल्कि वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ और उसके बाद दिखा के उसके बाद मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा और उधर ही पहुंच के आपको उसकी पूरी जो हिस्ट्री है, अगर उधर कोई बंदा मिल गया, क्योंकि उधर उन्होंने एक बंदा भी रखा हुआ है, मतलब कि जो उसकी देखभाल करता है, तो उसकी हिस्ट्री भी आपको उधर से पूछ के बताएंगे। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। 1 2 3 गो। ये है जी वो प्यारा सा महल, माशाल्लाह से। क्या पहले आप बाहर से देख लें, फिर मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। बाहर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और ये चेक कर ले, माशाल्लाह। भाईजान 2 मिनट टाइम देना। ये जी इधर लिखा हुआ है, जब इंटर होते हैं ना तो सामने ये लिखा हुआ है कि आने वाले से गुजारिश है कि फातिहा खानी पढ़ के जाएं। तो वो भाई बता रहे थे कि वो माँ बेटा जिनके लिए ये बना था, उनकी इधर ही कब्रें बनी हुई हैं, तो उनके लिए ये कह रहे हैं। ये सामने उनकी कब्रें बनी हुई हैं, ये तो पूरी स्टोरी जो है ना, उनकी इधर कब्रें क्यों बनी है, कैसे बनी, वो भाई बताते हैं। भाईजान खड़े। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल? तबीयत से ठीक है? आप इधर ही होते हैं? जी मैं यहीं से। अच्छा, वैसे आपकी इधर कोई ड्यूटी है कि ये घर है, क्या आपका सीन है? नहीं, वैसे तो मुझे शौक है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पे ना, यहाँ पे गाइड करने का, स्टोरी का बड़ा शौक है। अच्छा। तो अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मैं आपको मैं भाई स्पेशल अपने घर से पूरी वीडियो बना के लाया और इसके बारे में मेरा काफ़ी अरसे से दिल था, इसके बारे में कि इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में मैं जानना चाहता था। तो आप हमें कहीं बैठ के सुकून से बता सकते हैं? अगर इधर ही थोड़ा सा ये जो कमरे बने हुए हैं इनका भी विज़िट करवा दें, पहले इन कमरों का विज़िट करवाएं और उसके बाद आप स्टोरी बता दें, तो हम बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक है। ओके, ठीक हो गया। ठीक। तो पहले इस कमरे का तो हमें विज़िट करवा दें। सबसे पहले इस घर के बारे में जानते हैं। अच्छा, और बता इसकी दो। स्टोरी के बारे में। ठीक है, बता दें। और सबसे पहले यहाँ बैठे। अच्छा, आ जाए भाई, अब बैठ के सुकून से बताते हैं। बैठ जाएँ भाई, बैठ जाएँ। सबसे पहले हम इस घर के नाम की बात करते हैं। आपने इस घर का नाम सुना, उमर हयात महल? जी। इसका बेसिकली इसका नाम जो है गुलजार मंजिल है। उमर हयात बेसिकली चिन्योट गए हैं। इनका कारोबार कलकत्ता में था, पाकिस्तान के बनने से पहले। अच्छा। तो पिंडी भटिया शहर में इन्होंने शादी की। फातिमा उनका नाम है। तो इनका एक बेटा था गुलजार, इकलौता बेटा गुलजार था। उसकी पैदाइश पे इन्होंने 4 लाख रुपये लगा के 5 मंजिला इमारत बनाई, पर बनाते साथ उमर हयात खुद वफात पा गया। तो करीबी कब्रिस्तान है, वहाँ पर उन्हें दफन कर दिया। फिर इनका इकलौता बेटा गुलजार था, उसका भी कारोबार कलकत्ता में था, तो उसने अपना कारोबार समेट के चिंगोड़ बांधने का फैसला किया। बेटे की अब तक की आलीशान शादी है। पहाड़ी के ऊपर ढोल बजाए गए, खाने खुशबू सूंघ के हो, आग का धुआं देख के हो। आपको कोई भी सहन मिलता तो आप आ सकते हैं। पर शादी के अगले ही सो बेटा हुसल खान ने मुर्दा हालत में मिला। तो माँ ने कहा जहाँ हम जिंदा रह सके वहाँ मर करेंगे। बेटे को यहाँ सहन में दफन कर दिया और उसी बेटे के गम में 1 साल बाद माँ भी वफात पा गई। तो फिर यहाँ फैमिली यहीं पे ख़त्म हो गई। फिर जो उमर हयात के भाई थे, उन्होंने इस घर को मनहूस कह के मुलाजमों के हवाले कर दिया जो यहाँ पे काम करने वाले थे। तो उन्होंने फिर इसकी देखभाल की। फिर 1942 में ये यतीम खाना बना दिया गया। फिर 1990 में उसके बाद ये गवर्नमेंट के अंडर है। हमारे चिंगोट के डॉक्टर मुझे साकिब साहब थे और डिप्टी कमिश्नर जंग, उन्होंने इसके रेनोवेशन करवाई और मरम्मतें करवाई। जो कुछ ख़राब था, टूटा फूटा, तो उसे सही करवाया, इसे लोगों के लिए खोला। यहाँ पे एक म्यूनसिपल लाइब्रेरी बनाई और यहाँ पे छोटा सा म्यूज़ियम और लोगों के लिए सैलगाह की जगह बना दी और बाहर वाला प्लॉट ख़रीदा। ये हवेली सिर्फ 14 मरले की ज़मीन पर बनी हुई है और उस टाइम ये 4 लाख रुपये बनी थी। आज इसका 1500 करोड़ है बनवाने का। भाई का कहना है कि जिस महल को इतनी शौक़ से और इतनी मतलब कि हिम्मत से बनवाया गया,
फिर उसी महल को मनहूस महल जो है वो करार दे दिया गया, ऐसे ही है ना भाई? जी, तो भाई थोड़ा सा अच्छा इसके बारे में मैंने एक भी और बात सुनी हुई है कि इसमें जो काम हुआ है ना वो टोटल लकड़ी का है। हाँ, इसके अंदर 70% लकड़ी का काम है और यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो है 50,000 रुपये स्क्वायर फुट टैबरमेटिक सागवान। यहाँ पे आपको एक नहीं लकड़ी मिलेगी, यहाँ पे आपको हर किस्म की लकड़ी मिलेगी, सागवान, दियार, शीशम, अखरोट और सारे मिक्स है। और यहाँ पे अगर आप इस घर को आर्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दुनिया की हर आर्ट मिलेगी। अच्छा भाई, मैं एक मिनट महसूस ना करना, भाई की आवाज़ ऐसे जैसे वो जियो न्यूज़ पे या समर टीवी पे वो खबरें नहीं पढ़ते होस्ट होते हैं जो मतलब कि वो खबरें जो पढ़ते हैं या किसी चैनल पे होस्ट बैठते होते हैं, उसी तरह भाई की आवाज़ है और बिल्कुल लहजा भी इसी तरह है। भाई अगर आप महसूस ना करें तो ये जो कमरे बने हुए हैं माशाल्लाह से इतने प्यारे और इतने पुराने, इनका थोड़ा सा विजिट हमें करवा सकते हैं अगर आप महसूस ना करें तो? नहीं, मुझे तो शौक है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो फिर आप हमें दिखा दें। चलो आओ। बहुत शुक्रिया। और इसके अंदर जो कलर है ऑर्गेनिक है, फल फूल सब्जियों के। आ जाएँ जी आप भाई, उस कमरे का थोड़ा सा विजिट करवा दें। बाकी यहाँ सर ये म्यूज़ियम है, छोटा सा बनाया कि गवर्नमेंट ने बनाया 1990 में। तो यहाँ सबसे पहले जो सामान पड़ा हुआ है ये मालिकों का अपना नहीं हथिया किया हुआ सामान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुरान पाक है, हाथ का लिखा हुआ, कल में उसका फारसी ज़बान में 200 साल पुराना। नीचे पाकिस्तानी करेंसी है, रुपया, पैसा, 10 रुपया, 2 आना जो कभी पहले चला करते थे। और ये बर्तन है तांबे पित्तल के, यहाँ पे सिर्फ एक चांदी का अंसी का जो पहले इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा भाई सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हैं हाँ। ये किस बंदे की हैं? ये जो मतलब कि बुजुर्ग है? मिस्त्री हैं जिन्होंने यहाँ पे सीलिंग का काम किया। मैंने आपको पीछे सीलिंग दिखाई, हाँ जी, हाँ वो इनके हाथों का काम है। इनका नाम है नियाज अहमद जलंधरी। अच्छा। इन्होंने भाई का कहना है कि इस महल की जिन्होंने सीलिंग की थी वो ये बुजुर्ग है, हमारे काबिल एहतराम ये बुजुर्ग है जिन्होंने इस महल की सीलिंग की थी, ऐसे ही है ना भाई? सीलिंग का जो काम है उसे स्टेको वर्क कहते हैं, फ्रेस्को वर्क, नक्काशी और उसमें जो खाने पीने वाली चीज़ें मटेरियल वो सारा कुछ इन्होंने अपने हाथों से बनाया और इन्होंने काम किया। यार भाई का जो कॉन्फिडेंस है ना, टैलेंट है, कमाल है। पहले तो मैं जब आया हूँ तो भाई कंफ्यूज हो गए थे। वो कंफ्यूज इसलिए हो गए थे कि मैंने यकदम आते ही वो वीडियो जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी। तो भाई ने कहा कि आप बाहर से आओ मेरे साथ कुछ सलाम दुआ करो, तो फिर मैं आपको सारा बताता हूँ। तो हकीकत बात है भाई का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो बकाया ये आप चेक कर लें, मज़ीद जो है वो भाई ने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। ये काफ़ी इधर तस्वीरें भी पड़ी हैं। भाई की इतनी उम्र नहीं है जितनी इसने इसकी हिस्ट्री बता दी है। 15 साल उम्र है, 15 साल कि क्या उम्र है? मेरे 15 साल उम्र है। 15 साल भाई की उम्र है और इसकी बातें और ये सारा कुछ ऐसे लगता है कि जैसे इसने दुनिया फिरी हुई है। और मुझे तो 10 साल से ये शौक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने इतना बता दिया। इस माल का नाम क्या बताया है? इसका रियल नाम गुलजार मंजिल है, वैसे हम लोग इसे जानते होंगे अपने के नाम से। ओके जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारा जो व्लॉग है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।